वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेशन हब में। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल रेजिमेंट के बारे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कुमाऊं रेजिमेंट के बारे पढ़ा था। इस वीडियो में हम गढ़वाल रेजिमेंट के बारे पढ़ेंगे और इसे भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास, दूसरा गढ़वाल रेजिमेंट की उपलब्धियां और तीसरा अदर फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गढ़वाल रेजिमेंट का। तो गढ़वाल रेजिमेंट के इतिहास में थोड़ा हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है, और ये युद्ध होता है अफगानिस्तान की सेना और एफएस रॉबर्ट की सेना। ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से एफएस रॉबर्ट सेना के कमांडर होते हैं, तो उनकी तरफ से ये युद्ध लड़ा जाता है। तो इसमें एफएस रॉबर्ट की सेना की हार हो जाती है। ठीक है, एफएस रॉबर्ट की सेना की जब हार हो जाती है तो हार का मुख्य कारण यह होता है कि जो ये युद्ध होता है ये पहाड़ी वाले इलाकों में लड़ा जाता है, जिसमें अफगान की सेना तो सक्षम होती है लड़ने में, लेकिन जो एफएस रॉबर्ट की सेना है वो सक्षम नहीं होती है, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो इस बीच बलभद्र सिंह जो उत्तराखंड के गढ़वाल से हैं, उनका अहम योगदान है, तो उनकी एंट्री होती है। ठीक है, तो जिस समय ये आते हैं तो ये सीधा जाकर मिलते हैं एफएस रॉबर्ट से। तो ये एफएस रॉबर्ट को कहते हैं जो हमारी सेना हार रही है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सेना पहाड़ी वाले इलाकों पर युद्ध लड़ नहीं सकती है। तो ये एफएस रॉबर्ट से यह कहते हैं कि मैं अफगान जाकर जो दुश्मन सेना है उसके सारे सीक्रेट जान कर लाता हूँ और आपको बता देता हूँ, यानी उनकी जो भी युद्ध रणनीति है उसको मैं पता करके आता हूँ। देखा जाए तो एक तरफ से यह जासूसी करते हैं, ठीक है, दुश्मन सेना की। तो जब ये अफगान जाते हैं और वहाँ की सेना के सारे सीक्रेट जानने के बाद एफएस रॉबर्ट को बताते हैं, तो इससे एफएस रॉबर्ट काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर अफगानिस्तान गए थे और दुश्मन सेना के सारी रणनीतियाँ जानकर लाए थे। ठीक है, तो इससे प्रभावित होकर जो एफएस रॉबर्ट है, ठीक है, उन्होंने बलभद्र सिंह नेगी को ऑर्डर ऑफ मेरिट, लॉर्ड सूबेदार, सरदार बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और उसी समय तत्काल इन्होंने जो उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन से ये कहा कि हमें एक अलग से गढ़वाल रेजिमेंट बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रस्ताव लेकर गए थे लॉर्ड डफरिन के पास और लॉर्ड डफरिन ने इनका प्रस्ताव मान लिया। तो यहीं से ही शुरुआत होती है गढ़वाल रेजिमेंट की। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट को जब गठित किया गया तो जो गोरखा रेजिमेंट थी उसकी जो सेकंड बटालियन थी उसे अलग कर कर 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल बटालियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 5 मई 1887 को सर्वप्रथम जो गढ़वाल बटालियन की स्थापना हुई थी वो अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 4 नवंबर 1887 को इसे लेसडाउन कालो डांडा पहाड़ी, ठीक है, पहले इसका नाम कालो डांडा पहाड़ी था लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम लेसडाउन है, यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद 1891 में 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। ठीक है, इस रेजिमेंट का गठन इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम बर्मा में चीनियों के साथ, ठीक है, चीनियों के साथ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो इस कारण 1891 में इस बटालियन की स्थापना की गई। ठीक है, और 1892 में प्रभावित होकर जो ये युद्ध लड़ रहे थे उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया। इससे प्रभावित होकर ब्रिटिश ने इन्हें राइफल्स का खिताब दिया, यानी अब जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसके नाम के आगे राइफल्स गढ़वाल रेजिमेंट लगाया जाएगा। ठीक है, 1901 में दूसरी 39वीं गढ़वाल राइफल्स का गठन किया गया और 1921 में इन्हें रॉयल का खिताब दिया गया। आपने देखा कि अभी तक 1892 में राइफल्स का खिताब मिला था, उसके बाद 1921 में रॉयल का खिताब दिया और 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स का
गठन किया गया। ठीक है, 1922 में नाम बदल दिया और नाम रखा गया कि 18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स नाम रखा गया। ठीक है, 1945 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स नाम रखा गया। तो ये अभी तक हमने गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास पढ़ा कि गढ़वाल रेजिमेंट कैसे गठित हुई और समय समय पर उसके नाम चेंज होते रहे और उसे क्या रॉयल्स और राइफल्स के खिताब मिले, 2 खिताब मिले उसे। 1892 में रॉयल्स का खिताब मिला और 1921 में रॉयल्स का खिताब मिला 1921 में, और 1892 में राइफल्स का खिताब मिला। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स ने जितने भी युद्ध लड़े उसके साहस पराक्रम को देखते हुए 19 नवंबर 1923 में लेसडाउन में युद्ध स्मारक बनाया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखनी है। 19 नवंबर 1923 में लेसडाउन में युद्ध स्मारक बनाया गया। तो ये अभी तक का गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास था। अब गढ़वाल रेजिमेंट की उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। उपलब्धियों में सबसे पहला नाम आता है दरबान सिंह नेगी का। ठीक है, 18 अक्टूबर 1914 को दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला। विक्टोरिया क्रॉस उस समय का सबसे सम्मानित, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता था। तो सर्वप्रथम दरबान सिंह नेगी को ही 18 अक्टूबर 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और अगर हम भारत की बात करें, भारत का पहला विक्टोरिया क्रॉस खुद्दत खां को मिला था। और खुद्दत खां कौन सी सेना में थे? वो थे ड्यूक ऑफ कनाट्स ऑफ बलोच सेना में थे वो। ठीक है, उनकी सेना का नाम ये था, जिस रेजिमेंट में वो थे मतलब। और विश्व का पहला विक्टोरिया क्रॉस 1854 में रिचर्ड के केवडिस को मिला था। ठीक है, रिचर्ड केवडिस को 1854 में विश्व का मिला था। तो अब आपने यहाँ देखा कि उत्तराखंड से सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस 18 अक्टूबर 1914 को दरबान सिंह नेगी को मिला था। भारत का पहला खुद्दत खां को मिला था, लेकिन विश्व का पहला रिचर्ड केवडिस को मिला था 1854 में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिला था गब्बर सिंह को मिला था। ठीक है, 1914 में। और इन्हें सबसे कम कम उम्र में मिलने वाला विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार था ये। ठीक है, ये इन्हें मरणोपरांत मिला था। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का पहला मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला, तो गब्बर सिंह नेगी को 1914 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला, तो दरबान सिंह नेगी को 18 अक्टूबर 1914 को। ये अलग अलग क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको 2 नाम और देखने हैं। एक नाम है जसवंत सिंह रावत, इनको 1962 में महावीर चक्र मिला था। ठीक है, ये जब अरुणाचल प्रदेश के नुरांग स्थान पर युद्ध लड़ रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्हें उस समय महावीर चक्र मिला था। और एक नाम और है गजेंद्र सिंह, 2008 में इनको अशोक चक्र मिला था। सो गाइज, ये हमने उपलब्धियों की बात कर ली। चलिए कुछ अन्य फैक्ट और उनकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, पेशावर कांड आपने सुना ही होगा। ठीक है, जो पेशावर कांड था ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। 23 अप्रैल 1930 को जो पेशावर कांड हुआ था, उसके जो नायक थे, ठीक है, वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो उनका संबंध भी गढ़वाल रेजिमेंट से ही था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव इसी रेजिमेंट को हासिल है। ठीक है, उसके बाद 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत एवरेस्ट शिखर पर भारत का झंडा फहराया था इस रेजिमेंट ने। ठीक है, 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था गढ़वाल रेजिमेंट को। सो गाइज, हमने सारे फैक्ट्स और उपलब्धियां और गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया है। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइएगा और इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू गाइज, टेक केयर।